वज़ीर आला पंजाब से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात बहाम में दिलचस्पी के अमूर सूबे की सियासी सूरत हाल और बजट इजलास पर तफसीली तबादला ख्याल। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने वज़ीर आला मरीम नवाज की 2 साल कारकर्दगी को तारीखी और बेमिसाल दौर करार देकर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। मरीम नवाज की जानिब से भी स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की पंजाब असम्बली के लिए खदमात का एतराफ़ और ज़बरदस्त तारीफ। इल्म की शमा जलाते 14 जिंदगियों के चिराग गुल हो गए, रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए बच्चे अपनी नींद सो गए। लाहौर के इलाके काहना में गुज़श्ता रोज ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से जाम बहक 14 बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में रिफ़त आमेज मनाजिर, मासूम बच्चों की माएँ धाड़े मार मार कर रोती रही। अहले खाना शिद्दत गम से निढाल, हंसते मुस्कुराते चेहरे मनो मट्टी तले चले गए। लाहौर की फ़ज़ा दूसरे रोज़ भी सोगवार, आलमनाक हादसे में जख्मी खातून समेत 8 बच्चे काहना अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर निश्तर जोन काशिफ असलम के मुद्दत में मुकदमा दर्ज। ट्यूशन सेंटर हादसे के मुतासरीन के जख्मों पर मरहम रखने का एहसन इक़दाम। हुकूमत पंजाब ने काहना में छत गिरने से जाँ बहक के वरसा के लिए 20-20 लाख रुपए का ऐलान कर दिया है। मुशीर वज़ीर आला पंजाब ज़शान मलिक कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से जख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सर ये कुदरत की तरफ से हुआ है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से जो भी मामला तुम्हें, मैं खुद भी मलबे के नीचे आई हूँ, बाकायदा मेरी अपनी बच्ची भी, मेरे जेठ के बच्चे, मेरे देवर की छोटी सी 1.5 साल की बच्ची वो भी उधर ही मौजूद थी, लेकिन मुझे नहीं पता उनकी पोजीशन कैसी है। मेरी बच्ची को भी चोटें वगैरह आई हैं। सर पे कंस्ट्रक्शन का काम ज़रूर हुआ है, मैंने छत पक्की करवाई है क्योंकि माली हालात इतने ठीक नहीं थे कि हम वो लेंटर वगैरह डाल सकते या दोबारा से सारी कंस्ट्रक्शन करवा सकते। मैं खुद मेहनत मजदूरी करती हूँ। सानिया खाना पर ट्यूशन सेंटर के मालिकिन भी गमज़दा। जख्मी टीचर कहना है हादसे के वक्त छत पर कोई काम नहीं हो रहा था। छत पर काम सुबह 11 बजे हुआ, जबकि हादसा 3 से 4 बजे के दरमियान पेश आया। मैं खुद और मेरी बेटी भी वहाँ मौजूद थी। बच्चों के अकेडमी से जाने के वक्त अचानक छत गिर गई। मैं खुद भी मलबे तले दब गई थी। पता नहीं कब अस्पताल पहुँचाया गया। 9 साल से बच्चों को पढ़ा रही हूँ। ये बच्चे मेरे लिए अपनी औलाद की तरह हैं। जाँ बहक बच्चों के वालिदैन के गम में बराबर की शरीक हूँ। यू न्यूज़ पर इलाज टीचर तक पहुँच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 जुलाई को तेहरान जाएंगे। ईरानी रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामेनी की तदफीन में शिरकत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो भी सुप्रीम लीडर की तदफीन में शिरकत के लिए तेहरान जाएंगे। वज़ीर आज़म ईरान से तुर्किया जाएंगे। 4 जुलाई को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर के दरमियान ईरान अमरीका मुआहदे की भी सूरत हाल, खित्ते के हालात और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बात होगी। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में ईरान और अमेरिका के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात शुरू हो गए। ताहम दोनों ममालिक के आला हुकाम के दरमियान किसी भी किस्म की बराह रास्त मुलाकात तय नहीं। ज़राए का कहना है कि दोहा में कम अज़ कम 3 वर्किंग ग्रुप्स मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत कर रहे हैं। इनमें ईरानी जौहरी प्रोग्राम, सिफारती मामलात, मुजतमद ईरानी असासों की वापसी और माली अमूर से मुतालिक मुज़ाकरात शामिल हैं। ये तकनीकी मुज़ाकरात मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं को आगे बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं, जबकि आला सतह के सियासी राब्तों के हवाले से फ़िलहाल कोई ऐलान नहीं सामने आया। मुफाहमती यादाश्त के वादे पूरे होने तक मजीद कोई बात नहीं होगी। ईरान का 2 टोक ऐलान। ईरान के स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है कि आपने हुर्मस पर सिर्फ ईरान और ओमान की खुद बख्तारी है। ईरान आपने हुर्मस में अपने हुकूक पर कभी समझौता नहीं करेगा। आपने हुर्मस से बगैर किसी लागत के गुजरने की इजाज़त सिर्फ 60 दिन के लिए होगी। अगर अमेरिका ने ईरानी तेल रोका तो कोई भी तेल से फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। ईरान ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। नामालूम है किड्स के भारतीय चैनल्स पर ताबड़तोड़ हमले। पहले भारतीय सदर के खिताब के दौरान नशरियाती निज़ाम तक रसाई हासिल की और TV 9 तेलुगु चैनल पर पाकिस्तान का कौमी तराना चला दिया। फिर ABP न्यूज़ को हैक करके नशरियात मुअत्तल कर दी।
भारतीय चैनल एबीपी न्यूज़ के एंड्रॉयड और iOS ऐप्स को भी हैक कर लिया गया। चोटी के भारतीय न्यूज़ चैनल्स को हैक करके पाकिस्तानी तराना चलाए जाने से भारत की नाक़िस साइबर सिक्योरिटी बेनकाब। पंजाब में बड़ा ज़राई इनकलाब। पंजाब 1 मिलियन किसान कार्ड्स की फराहमी का तारीखी हदफ हासिल करने से सिर्फ एक माह दूर। 31 अगस्त 2026 तक 10 लाख किसान कार्ड का हदफ मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत का अहम इजलास। किसान कार्ड और ज़राई मैकेनाइजेशन का तफसीली जायजा लिया गया। पंजाब में अब तक 9 लाख किसान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। थल से पोटोहार तक, जनूबी पंजाब से सेंट्रल पंजाब तक किसानों को खुद मुख्तार बनाने का सिलसिला तेज। वफाकी वज़ीर बराए IT शिज़ा फातिमा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। हम डिमांड के मुताबिक तरबियत की तरफ जा रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इस्लाहात का अमल जारी है। नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए तरबियत दी जा रही है। नौजवानों को मार्केट के तकाज़ों के मुताबिक तरबियत दी जा रही है। नौजवान पर सरमायाकारी लगाना ही असल काम है। वज़ीर आला सिंध ने गूगल करियर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तलबा के लिए 20,000 गूगल करियर सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप्स का ऐलान। कहा, दुनिया पैसा साजी अवामी खदमात के लिए जदीद टेक्नोलॉजी अपना रही है। डिजिटल महारतों को हुकूमती और अवामी सतह पर फरोग दिया जाएगा। कराची में आटे कीमत को पड़ लग गए फाइन और 2.5 नंबर आटे कीमत में 13 रुपए तक इजाफा हो गया। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि 15 दिन में गंदम की कीमतें बढ़ाने के बायस आटे कीमतों में इजाफा हुआ। 2.5 नंबर आटा 119 रुपए किलो से बढ़कर 132 रुपए का हो गया। फाइन आटे कीमत 140 रुपए किलो से तजावुज कर गई। गंदम की फी किलो कीमत 106 रुपए से बढ़कर 118 रुपए किलो पर पहुंच गई। हुकूमत ने LPG की कीमत में रिकॉर्ड कमी कर दी, मगर नाजायज मुनाफाखोर सार्फिन की जेबें खाली करने लगे। LPG की कीमत 67 रुपए से कमी के बाद 242 रुपए फी किलो मुकर्रर सरकारी रेट पर अमल दरामद न होने के बराबर है। ओपन मार्केट में LPG 420 से 450 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। गर्मी बढ़ने के साथ ही मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गैर इलानिया लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। शदीद गर्मी में कई घंटे बिजली बंद रहने से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों में 4 से 8 घंटे तक बिजली गायब रही और पेशावर के शहरी इलाकों में 12 जबकि देहात में 18 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। शहरी कहते हैं हुकूमत लोड शेडिंग को कंट्रोल करे। गर्मी की सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। आज से 6 जुलाई के दरमियान मानसून बारिशों का पहला स्पेल मुतवक्के। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बालाई सिंध में आंधी और बारिशों का इम्कान है। NTMA ने शुमाली मशरकी पंजाब के शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और सैलाब का खतरा है। चिश्तिया में कुएं में दम घुटने से 3 नौजवान जाँ महक। बकरी को बचाने के लिए 3 नौजवान 40 फुट गहरे कुएं में उतरे थे। जाँ महक अफराद की शनाख्त मोहम्मद अली, जैन और मोहम्मद अकबर के नाम से हुई। मियाँ बाली के करीब चश्मा बैराज के मुकाम पर दरिया सिंध में 2 लड़कियां डूब गईं। कच्चा गुजरात से ताल्लुक रखने वाली फैमिली चश्मा बैराज पर पिकनिक के लिए आई थी। लड़कियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। दरिया के नहर में टिकटॉक बनाने वालों की वीगो गाड़ी दरिया में बह गई। गाड़ी में सवार अफराद को बचा लिया गया। सरगोदा से ताल्लुक रखने वाले 4 दोस्तों ने दरिया के नहर से गाड़ी पार करने की कोशिश की। और फीफा वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले जारी। फ्रांस, मैक्सिको, नॉर्वे की टीमें प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब। नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हरा दिया, जबकि फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से शिकस्त दी। मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से पछाड़ दिया।